10 बाब, मरकज की इंजील 10 बाब। मरकज की इंजील 10 बाब। अब ये वो मैसेज रात की अदील की भी फरमाइश थी कि सुबह सुनाना। रात इबादत मेरे नाल किते जा सी तो मैं कहा यार तू पूरा मैसेज नहीं रिकॉर्ड किया, कहंदा अगर तुसी सुबह सुना लेना मैं सुबह रिकॉर्ड कर लांगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। चले जी, मरकज की इंजील 10 बाब उसकी 17वीं है, सुने जी। और जब वो बाहर निकल कर जा रहा था, एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं है मगर एक यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है, खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं लड़कपन से इन सब पर अमल किया। यीशु ने उस पर नजर करके उससे प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर बड़ा खजाना मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा मालदार था। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाकर उसकी बरकत। एक शख्स, वो शख्स यीशु मसीह के पास आकर कहता है, यीशु के पास आकर कहा, खुदावंद मैं हमेशा की जिंदगी चाहता हूं। ऐ उस्ताद, मैं हमेशा की जिंदगी चाहता हूं। ऐ उस्ताद, मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। ऐ उस्ताद, तुझे हमेशा की जिंदगी दे। और सवाल तो अच्छा था। सवाल क्या था कि क्या चाहता है? क्या चाहता है भाइयों? हमेशा की जिंदगी क्यों मांग रहा था? क्यों मांग रहा था हमेशा की जिंदगी? क्यों हमेशा की जिंदगी में जाना चाहता है? इसलिए उन्हें पता है, उसे सिखाया गया है कि इंसान 60 साल 70 साल और एक दिन आया, ये खाक है और फिर खाक में ये इंसान मर जाएगा। मैं और आप हमेशा कब जिंदा रहेंगे? ये कलाम ने बताया, ये कलाम ने फरमाया कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद हम जो है, खुदावंद यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाए और कैसी पाए। मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाए और कैसी पाए। हालेलुया, हालेलुया। कसरत की जिंदगी देने के लिए आया, हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया। और हमेशा की जिंदगी के ताल्लुक से यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू चाहता है कि तू हमेशा की जिंदगी पाए तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हुक्मों को मान। ਐਵੇਂ नहीं मिलनी जिंदगी। एक कोई सहान नहीं है, एक कोई प्लेट च रखी हुई डिश नहीं है, बिरयानी बनी बनाई दे दी तेरे खा ली। ये हमेशा की जिंदगी आज लोगों ने समझा। मिशन लोगों को क्या कह रही है? मिशन कह रही है कि बस आप यीशु पे हो, भावें शराब पीते हो तो भावें बाबे को जानते हो तो भावें जनाब धागे करवाते हो तो भावें जो कुछ करते हो, तुसी यीशु दे हो, तानू यीशु जनाब यीशु तुम्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा, तानू बाप इब्राहिम की गोद में जलवा देगा। मैं एक जनाजे पढ़ाने के बाद एक शख्स ने मुझे सवाल किया, मैं भाई साहब तुसी एक दुआ क्यों नहीं की थी? मैं केड़ी दुआ कि इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह दी। मैं मेरे कहना दे रही, मैं मेरे कहना दे रही। इंसान बाप इब्राहिम की गोद में उदो जाएगा जदों ने जमीन ते खुदा दे हुक्मां दी तामील, हुक्म मन्ने। मसीह घराना हमारे लिए बाइसे बरकत है। मसीह में हम मसीह के घराने में पैदा होना एक अलग बात है, मगर मसीह में पैदा होना एक अलग बात। आज अबलीस ने लोगों के ज़हन बांध दिए, वो समझता नहीं तुसी मसीह घराने च पैदा हो गए हो, भावें शराबा पीवो ते भावें ज़नाकारियां करो ते भावें फराडगिरियां करो, नहीं तुसी मसीह के नाल जुड़ गए, तानू यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा, तेनू बाप इब्राहिम की गोद च जगह कर दी। नथिंग, ये कभी भी कलाम का फैसला नहीं है। यीशु ने अपने मुंह से कहा, हुक्मों को तो तू जानता है, हमेशा की जिंदगी के लिए तुझे हुक्मों पर चलना पड़ेगा, हुक्मों को मानना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर
ایک شخص ہے اپنے باپ سے وراثت میں حصہ لینا چاہتا ہے, اپنے ماں باپ سے وراثت میں حصہ لینا چاہتا ہے, اور اگر نافرمان شخص ہو, کیا باپ اس کا چاہے گا کہ اے حصہ مت دو؟ آج کل تو نافرمانوں کو آگ کر دیا جاتا ہے, ان کو جائیداد سے فارغ کر دیا جاتا ہے, اخبار میں دے دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں اشتہار لگا دیا جاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اگر کوئی سے تعلق رکھے گا, کوئی لین دین کرے گا, وہ اپنا ذمہ دار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی نافرمانی, اپنے باپ کے ماں کے حکموں کی تعمیل نہ کرنا, ان کو رد کرنا, ان کو دھتکار دینا, اور جس وجہ سے ماں باپ بھی اس حصے میں ان کو شامل کرنا نہیں چاہتے. مسیح نے کہا ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک سسٹم, ایک کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا, اور وہ کیا ہے؟ کیا تو جانتا ہے حکموں کو؟ کیا تو حکموں کو جانتا ہے؟ یہاں پہ لفظ آیا, کیا تو حکموں کو جانتا ہے؟ کیا ہاں, خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, فریب دے کر نقصان نہ کر, اور اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر. 10 حکموں کو لیا. یہودی قوم سے تعلق رکھتا تھا, کلام کو سمجھتا تھا, کلام کو جانتا تھا. 10 حکموں کو لیا, 10 حکموں کو یسوع مسیح نے اپنے سامنے رکھا اور کہا اس نے کہا ہے استاد میں نے لڑک پن سے ان سب پر کیا کیا ہے, میں نے لڑک پن سے ان سب پر کیا کیا ہے. خداوند میں اشعار بانی کی شامل ہونا, خداوند میں نے توبہ بھی کر لی ہے, خداوند میں نے بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے. اب یسوع مسیح نے اس کی طرف نظر دوڑائی, اس کی طرف دیکھا, اور جب یسوع نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ملایا, آنکھوں کو ملا کر اس کا جب ایکس رے کیا تو پتہ لگ گیا کہ اندر کیڑی ہڈی, پتہ لگ گیا یسوع مسیح کو کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ خدا نہیں بلکہ دنیا کا خدا بسا. وہ بہت امیر شخص تھا, اس کے پاس بہت دولت تھی, بہت زیادہ دولت تھی. یسوع نے کہا اپنی دولت غریبوں کو بیچ دے اور آ میرے پیچھے, کیونکہ میرے پیچھے تجھے ہمیشہ کی زندگی, میں تجھے ہمیشہ کی زندگی. یسوع نے کہا جو میری بھیڑیں ہیں میرے پیچھے چلتی ہیں, میں انہیں ہمیشہ کی زندگی, جو میری آواز کو سنتے ہیں میرے پیچھے چلتے ہیں, میں انہیں ہمیشہ کی زندگی. اور آج مسیحی کلیسیا کے اندر لوگ چار طرف گھوم رہے ہیں, چار طرف, کوئی 11ویں کی طرف گھوم رہے ہیں, تو 12ویں کی طرف, کوئی 13ویں کی طرف گھوم رہے ہیں, تو کوئی یسوع کی طرف گھوم رہے ہیں. نتھنگ, نیور. آپ نے صرف اور میں نے, ہم نے یسوع کے پیچھے فالو کرنا ہے, یسوع کو فالو کرنا, تب ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج میرے اور آپ کے لیے, کلام کے سننے والوں کے لیے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب اس نے لکھا میں بچپن سے ان باتوں کو کیا کرتا ہوں, مانتا ہوں. بچپن سے میں خون نہیں کر رہا, میں چوری نہیں کر رہا, میں زنا کاری نہیں کر رہا, میں جھوٹی گواہی نہیں دے رہا, میں بچپن سے ایسا کرتا ہوا. مجھے میرے باپ نے سکھایا, مجھے میرے چرچ نے سکھایا, مجھے میرے خدا کے کلام نے سکھایا, مجھے خدا کا کلام یہ کہتا ہے تو نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اب یسوع مسیح نے کہا اچھا تو بچپن سے مانتا ہے, تب ٹھیک, اب تو نے کیا کرنا, چیلنج کر, ایک حکم اور مان, ایک حکم. وہ کتنے حکم مان رہے ہیں؟ چوری بھی نہیں کر رہا, گناہکاری بھی نہیں کر رہا, جھوٹی گواہی بھی نہیں دے رہا, کہنا وہ سارے حکم مان رہے ہیں, 10 حکم آتے جڑے حکم سن مان رہے ہیں. تو یسوع نے کہا چل ایک اور مان, اے ویکھنا تو یہ پورا اترنا کہ نہیں اترنا, اس حکم کو تو اپنے اندر رکھتا کہ نہیں رکھتا. انہوں نے کہا کہ اپنا سارا کچھ بیچ دے, آ جا میرے. اب اس حکم کو ماننا مشکل ہے, اس حکم کو ماننا مشکل تھا. یہ حکم ماننے کے لیے وہ راضی نہیں تھا, یہ حکم کو ماننے کے لیے یہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور نہیں لا رہا تھا. مثال کے طور پر بہت ساری زندگی میں باتیں ہوتی ہیں, خداوند ہمارا ایکس رے کرتا ہے, خداوند ہمارا
जानता है, क्योंकि वो दिलों, सोचों, ख्यालों और इरादों को क्या करता है, वो हमारे दिल के अंदर की बातों को क्या करता है, वो मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है उसको जानता है, मेरे अंदर क्या गुनाह है उसको जानता है, मुझे कहां तब्दील करना चाहिए, मुझे कहां चेंज होना चाहिए, वो सब कुछ क्या करता है, जानता है। इसलिए इतवार के दिन कलाम खुदा सुनाता है, इतवार के दिन कलाम खुदा सुनाना चाहता है, ताकि खुदा के कलाम को सुनकर इंसान अपनी जिंदगी को क्या करे, बदल, अपनी सोच को क्या करे। मिसाल के तौर पर खुदावंद चाहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत है, खुदा चाहता है कि तू अपने भाई से अपनी मानिंद मोहब्बत है, खुदा चाहता है अगर तेरी दाएं बाल पे कोई तमाचा मारता तो बायां भी क्या कर दे। क्यों रद्द कर रहे हैं हम इस अमीर शख्स की तरह, इस शख्स की तरह बहुत सारे लोग हुक्मों को नहीं मानना चाहते, नहीं मान रहे, नहीं माफ कर रहे एक दूसरे को, नहीं एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर रहे, क्योंकि ये भी हुक्म है, ये भी खुदावंद का हुक्म है कि अपने दुश्मनों से क्या करो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो। ये क्या है, हुक्म है कि नहीं है? पर आज क्यों नहीं माना जा रहा? अगर नहीं मानेंगे हमेशा की जिंदगी नहीं है हमारे लिए। खुदा का कलाम कह रहा है, साफ तरीके से कह रहा है। इसलिए हमें अगर सारे काम करके महानादिया भी देने हैं, दायकी भी देने हैं, और हम देगे भी देते हैं, शायरबानी भी देते हैं, और अगर कोई एक आधा हुक्म भी छोड़ दें तो फिर वो भी नाफरमानी में इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, नाफरमानी में आता है वो भी। इसलिए यीशु ने क्या, तू क्या करता है? उन्होंने कहा मैं गुनाह भी नहीं करता, मैं चोरी भी नहीं करता, मैं झूठी गवाही भी नहीं देता, मैं कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा अच्छा चल फिर इंज कर, एक हुक्म मेरा हो रहा है, एक हुक्म मेरा मनेगा, एक हुक्म मेरा हो रहा है, मनेगा? केड़ा केड़ा जी? आज सारा कुछ बेच दे, आजा मेरे पीछे। ओह तेरा ओनू भी जिवें आग नहीं लगी, उस आग नहीं जिवें लगी, सारा कुछ बेच के यीशु के पीछे चल पवा। आज चैलेंज है मेरे और आपके बहुत बड़ा। हमें कलाम को सुनने के लिए बिठाया जाता है, कलाम को सुनाने के लिए बिठाया जाता है, और आपका काम है कलाम को सुने और उस पर क्या करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप और मैं खुदा के नाफरमान। अगर हम नहीं करेंगे फिर हम खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे फिर हम खुदा के कलाम को पांव से रोंद रहे। और एक हुक्म क्या था, उसने सारे हुक्मों को माना, उसने सारे काम किए ईमानदारी वाले, सारे काम किए दयानतदारी वाले, सारे काम किए रास्तबाजी वाले, पर एक हुक्म खुदावंद यीशु ने हमें दिया सी, और वो कौन सा था? हमेशा की जिंदगी थे मेरे पीछे। हालेलुया। मैंने कहा हमेशा की जिंदगी थे मेरे को चाहना, हमेशा की जिंदगी मैं दांगा, मेरे को चाहना मैं दांगा, पर एक काम करना पड़ेगा, सारा कुछ बेच दे। हाँ जी भाई जी, यीशु के कोल जाना है, बादशाह जाना है, पहले नाराजगियां तो खत्म करो, पहले अदावतां तो खत्म करो, पहले झगड़े तो खत्म करो, पहले सतनतियां तो खत्म करो। इसीलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आज आपको बता रहा हूं, आप जो कुछ कर लो, जब तक आप हुक्मों पर पूरा नहीं उतरोगे हमेशा की जिंदगी नहीं है। कलाम में लिखा है, कलाम 1:10 में, अगर तूने सारी शरीयत पर क्या कर लिया, अमल कर लिया, और एक हुक्म को भी नहीं माना, तो वो तूने पूरी शरीयत को बातिल कर दिया, पूरी शरीयत को तूने नहीं माना। इसलिए सारी शरीयत का दारोमदार मेरे और आपके यीशु मसीह के हुक्मों पर है, मेरे यीशु मसीह के फरमान पर है, मेरे मसीहा के कलाम पर है। और उसने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, और जो सुनती है उसका काम है किसके पीछे चले, किसके पीछे चले, और जो मेरे पीछे चलेगा मैं उसे हमेशा की जिंदगी, हालेलुया, जो मेरे पीछे चलेगा मैं उसे हमेशा की जिंदगी। मेरे बहनों भाइयों, यीशु के फॉलोवर बन जाओ, पक्के फॉलोवर बन जाओ, और उसके पीछे चलना है तो फिर उसके हुक्मों को मानना पड़ेगा, उसके पीछे चलना है उसके कलाम को मानना पड़ेगा। और उसका कलाम कहता है, इस शख्स ने एक हुक्म नहीं माना, और एक हुक्म दौलत की वजह से हमेशा की जिंदगी को क्या कर दिया, धकेल दिया, हमेशा की जिंदगी को रद्द कर दिया। और यीशु ने कहा कलाम 1:10 में
اگر انسان ساری دنیا نو حاصل ساری دنیا نو اور اپنی جان نو تو کیا انہوں فائدہ ہے؟ ساری دنیا نو حاصل کر لے ساری دنیا نو حاصل کر لے دولت بھی آ جائے پیسہ بھی آ جائے سب کچھ آ جائے اور اپنی جان نو کی کرے اپنی جان کھو دے کہ کوئی فائدہ اے دنیا ایتھے دی ایتھی رہ گئی خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ ہی خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ ہی جو تو نے کمایا سب یہاں پر ہی رہ جائے جو تو نے کمایا دوسرا کھائے گا جو تو نے کمایا دوسرا کھائے گا خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ ہی اس لیے میرے بہنوں میرے بھائیوں حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے آپ صبح سویرے اٹھتے ہو آپ دیکھیں میں نے کون سا حکم خدا کا نہیں مانا کون سا حکم ہے جو میں رد کر رہا ہوں کون سا حکم ہے جو میں خدا کے کلام کو باطل کر رہا ہوں خدا کے کلام کو رد کر رہا ہوں اور اگر اب بہت سارے اس حکم میں ابھی تک لوگ نہیں مان رہے اس نے کہا ساری دنیا کو کلام سناؤ ساری دنیا کو اور جو ایمان لائے باپ بیٹے اس کے نام سے کیا دو لوگ تو بپتسمے کا حکم نہیں مان رہے بپتسمہ نہیں لینا چاہتے بپتسمے کا حکم نہیں مان رہے اس لیے حکم جو بھی ہے اگر نہیں مانو گے تو اس میں کس کا نقصان ہے کدا نقصان ہے کدا نقصان ہے تو خدا تعالی نقصان چاہتا ہے خدا تعالی علاقہ چاہتا ہے خدا کسی کی علاقہ چاہتا ہے نہیں خدا کسی کی علاقت بھی کیونکہ خدا چاہتا ہے لوگوں کی توبہ تک اس لیے آج کے کلام میں آپ نے اور میں نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم جتنے بھی حکم مان لیں جتنے بھی حکم مان لیں کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے جہاں پر خدا چاہتا ہے وہ کیا ہو جائے وہ کیا ہو جائے کیا کلام کمیاں دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا کاٹے خدا ہماری کمیاں دور کرتا ہے خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے یسوع مسیح نے کیا کہا انہوں نے کہا جو پھل لاتا ہے میں اس کو چھانٹتا ہوں میں اس کو تاکہ وہ اور کیا کرے ہاللیلویا ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے مگر میں اب بھی اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوں اب بھی میں کلام سے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے اندر بہت کمیاں میرے اندر اور وہ کلام پوری کر سکتا میں بہت کمیوں میں پھنسا ہوا ہوں مگر کلام پوری کر سکتا کلام ہی ہے جو میری کمیوں کو کیا کرے گا کلام مجھے بتائے گا اوے تو غلط کر رہے ہیں اوے تو غلط کر رہے ہیں اوے یہ تو غلط کر رہا ہے پھر کلام نے مجھے اس سانچے میں ڈھالنا ہے اور کلام کہتا ہے اور کلام ہر کمی کو پوری کرتا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے جو کچھ تیرا سب کچھ بیچتے ہو میرے پیچھے اگر میں یسوع کا فالوور بننا چاہتا ہوں تو میں نے صرف یسوع کے حکموں کو کیا کرنا ہے اس نے تو صاف کہا ہے صاف لفظوں سے کیا ہے یہ کیا ہے ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਚ ਕਿ ਜਹਾਂ कुर्बान गाह पे कुर्बानी चढ़ा रहा है तुझे याद है मेरा भाई नाराज है और कुर्बानी छड़ के सब तो पहले जाके अपने भरा ने जाके की कर रहा जी इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कलाम जो बड़ा सख्त है कलाम तोड़ता है बंदे कलाम शायद की तरह मीठा भी है जा शायद की तरह मीठा भी है और कलाम एक इसमें लिखा है कि ये तोड़ मार तू ले कहता है कि तोड़ मार मैंने लिया ये साया के सूखे में आया कि जब मैंने मुंह के अंदर डाला तो मुझे वो कड़वा सा मालूम हुआ पर जब मैंने उसको निकल लिया तो मुझे शहद की तरह इसलिए कलाम को देखें अपनी किसी रवायात को ना देखें कलाम को देखें कोई अपनी अना ना देखे कलाम को देखें कोई अपनी आकड़ ना देखे कलाम को देखें कलाम क्या क्या है बस ये देखें कलाम क्या क्या है अगर कलाम की मानोगे तो आप बारिश से बरकत बनोगे अगर कलाम की मानोगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा कलाम की मानोगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में तब्दीली लाएगा और हमेशा की जिंदगी का तो वादा उसने हमारे साथ हालेलुया 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 अब तक बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो हमें सुनने को मिलती है कि कलाम ने मेरी ज़िंदगी में बदला कोई ऐसा है जो कह सकता है कि कलाम सुनकर मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला ये मैंने निकाला इस हुक्म को माना सबसे पहले तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कलाम के वसीला से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर से बाहर कलाम मेरे अंदर आया और वो चीज़ बाहर कलाम मेरे अंदर आया और वो चीज़ बाहर कलाम मेरे अंदर आया और वो चीज़ बाहर
दरअसल कि हम कलाम को दिल पर बैठने नहीं देते, क्योंकि कलाम में लिखा है दिल के अंदर झाड़ियां, दिल के अंदर पथरीली जमीन, दिल के अंदर राह के किनारे वाली जमीन है, तो फिर कभी भी इस दिल के ऊपर कलाम नहीं। हालेलुया। झाड़ियों को निकालना है, पथरीली जमीन को सख्त करना है, ताकि खुदा का कलाम हमें जो हुक्म देता है उसको हम माने और खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन जी। तो आज का कलाम मेरे और आपके लिए क्या है? हासिल कलाम क्या है? क्या है जी? हासिल कलाम क्या है? उसके हुक्मों को, उसके हुक्मों को मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे और ਉਹਦੇ पीछे जान वास्ते कह रहा है अपने अंदर से कुछ पहले निकाल, कुछ कर, अपने अंदर से कुछ कर। इसको क्या करने को कहा था? ओ काका, इसको क्या करने को कहा था? अपना सारा, अपना सारा किसके पीछे बोले? मेरे पीछे। हालांकि वो यीशु ने उन्हें सिर्फ क्या सी से दौलत गरीबां दे दे, हैं? जा तू दौलत से फख्र ना कर, दौलत पे गुरूर ना कर, दौलत पे तकब्बर ना कर, इसको गरीबों को बांट दे, गरीबों को दे दे ये सारा, और आ मेरे पीछे, आ मेरे पीछे, आ मेरे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। चलना चाहते हो उसके पीछे? हाँ जी, यीशु के पीछे, यीशु के पीछे चलने के लिए उसके हुक्मों को मानना हमारे लिए क्या है? आमीन जी, हालेलुया। तो याद रखें, कलाम आप इसलिए सुना जाता है कि आप कलाम सुनकर कलाम को अंदर लेकर आए और अंदर से चीजों को ज्ञान निकालें। अच्छा, कलाम भी अंदर रहे तो नफरत भी अंदर रहे, कलाम भी अंदर रहे अदावत भी अंदर, ये दोनों फर्क नहीं रह सकती है। ये तो अंदर लड़न गया, एक तू बाहर निकल, एक तू बाहर निकल, असी किनू कढ़ने, ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ कलाम नू कढ़ने नहीं, हाँ असी कलाम नू कढ़ने, तू निकल पर इनू नहीं मान दो, ऐ हुक्म मैं नहीं। इसलिए मेरे बहन मेरे भाइयों, हमें कलाम को क्या करना है? इज्जत देना, खुदा के हुक्मों को क्या करना है? आमीन, हालेलुया। तो आज के बाद इरादा कर ले, तहैया कर ले, आज के बाद अपना एक मिशन बना ले कि मैंने कलाम को अंदर लेकर आना है, उन हुक्मों को मैंने अंदर लेकर आना है, और वो चीजें जो कलाम को रद्द कर रही हैं उनको मैंने क्या करना है? जो कलाम को मेरी जिंदगी में पूरा होने, जो कलाम को मेरे अंदर पूरा करने नहीं। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से जाओ।